मुझे एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आए, जिससे ये दज्जाल बाहर आता है, याजूज माजूज बाहर निकल रही है, तो उनको मैं अल्लाह के नूर से जो है ना वो मारता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। आजकल एक शख्स जो है ना एक झूठे यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की यानी दावा कर रहा है। इस शख्स का नाम मोहम्मद कासिम है, ये पाकिस्तान की रिहाइश है और ये शख्स को लेकर जो ना मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है और मुख्तलिफ जो है ना टीवी शो में और मुख्तलिफ जो है ना प्रोग्राम में भी इसको यानी नज़र आते हुए दिखता है। तो फिर हम इस वीडियो में जो है ना इस शख्स के वीडियो भी देखूंगा, साथ ही साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो ना जवाबात भी हम देखूंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप सनाई रसूल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। 2003 से 2005 के बीच में मुझे एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आए, जिसमें मैं देखता हूँ कि ये दज्जाल बाहर आता है, जिसमें मैं देखता हूँ कि याजूज माजूज बाहर निकल रही है, जिसमें मैं देखता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ़ ला रहे हैं। और यानी ये बिल्कुल एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड ड्रीम्स थे। और मुझे ये भी ड्रीम्स आया कि क़यामत के दिन क्या होता है, क़यामत के दिन से रिलेटेड भी ड्रीम्स आए। हर चीज़ जो एविडेंट है बड़ी ज़्यादा, हर बंदे को पता है ये चीज़, लेकिन इसमें क्या स्पेशल चीज़ क्या थी? स्पेशल चीज़ इसमें ये थी कि वो जो सारा कुछ हो रहा होता है वो मेरे साथ हो रहा होता है। आपके साथ से मुराद क्या है? मेरे साथ से मुराद ये है कि मैं ट्रेन में कुछ लोगों को लेके ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको ज्वाइन करने के लिए जा रहा होता हूँ और रास्ते में याजूज माजूज बाहर निकलते हैं, तो उनको मैं अल्लाह के नूर से जो है ना वो मारता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल है, बहुत सिग्निफिकेंट सवाल है। माजी के अंदर ऐसा हुआ है कि लोगों ने क्लेम किया है कि इमाम मेहदी जो है वो हम है, तो आपकी तरफ से तो कोई ऐसा दावा आने की उम्मीद ना रखें हम? नहीं, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई नौज़बिल्ला कोई दावा करूं, क्योंकि अल्लाह और खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ड्रीम्स में कुछ अच्छी बातें भी सिखाई हैं। नहीं, वैसे तो आप माशाल्लाह बड़े शर्मीले और बड़े नफीस आदमी माशाल्लाह मैंने आपको पाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 साल हो गए हैं, मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें, कोई एक चैट दिखा दें, कोई एक वीडियो दिखा दें मैंने जिसमें भरी बात भी की हो। अली भाई की वीडियो बड़े गौर से सुनिए। आज अगर कोई शख्स इमाम मेहदी होने का दावा करे तो हम उसे कैसे पहचानें? यहाँ तो आए दिन मेहदियों का ज़हूर होता रहता है, तो इस हवाले से रहनुमाई कैसे पहचान करें? मैं आप लोगों की रहनुमाई जिस मामले में कर रहा हूँ ना, आप वो रहनुमाई लें कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो औलिया अल्लाह होने का और आलिम दीन होने का दावा कर रहा है गली गली के अंदर। ये जो जाली इमाम मस्जिद और जाली उलमा फिर रहे हैं ना, इनको पहचाने। मादी को छोड़ दें आप, वो अल्लाह ताला खुद मनवा लेगा। अब वो आपको पहचानना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद डोमिनेंट हो जाएगा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे मेरा लेक्चर है, मसला 127B, मैंने उसमें बताया कि इमाम मेहदी को भी ना लोग शुरू में जाली समझेंगे, उनको कत्ल करने के लिए भी लोग जाएंगे, लेकिन वो ज़मीन में धंस जाएंगे लश्कर, यानी अल्लाह की गैबी मदद उनके साथ होगी, फिर लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ ये सही है। वो सर अल्लाह ताला आपको खुद मनवा लेगा। अभी जो इस वक्त ज़रूरत है ना, आप अपनी मोहल्ले की मस्जिद के जो उलमा है, इमाम है, इनको चेक करेंगे जाली है असली है। सही बात है। वो आपने चेक दूसरे वाला नहीं करना, वो खतने वाला नहीं मामला मैं कह रहा, यानी कुरान और सुन्नत उनके ऊपर पेश करें और फिर देखें वो असली है जाली है। सही है। तो आपको पता चल जाएगा। कुरान और सुन्नत पे अगर वो फौरन अक्सर मजाक उड़ाते हैं, ये कह जी हर बंदा कहता है जी हदीस में आया है, हदीस में आया है, एक है ना मौलवी वो कहता है, तो ये हदीस कोई हमारी बनाई हुई है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो? तो हमने मुसलमान ने तो यही कहना है ना कि हदीस में आया है, कुरान में आया है। ये तो नहीं कहना कि बाबा जी लिख गए हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं। सही बात। ना हम मकाबिर परस्त है, ना अकाबिर परस्त है, ना कब्रों के पुजारी है, ना बाबों के पुजारी है। ये तो नहीं है कि एक पार्टी जिंदा को पूज रही है
अकाबरीन अकाबरीन अकाबरीन, एक मुर्दा को पूज रही मकाबरीन मकाबरीन मकाबरीन, तो दोनों ही गलत है। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, दोनों ही गलत है, दोनों ही। और इमाम मालिक का कौल है कि इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह भी उसी तरीके पे होगी जो सहाबा और ताबईन के यानी अव्वलीन मुसलमानों की इस्लाह हुई है। अब मैं आपसे मासूमाना सवाल करता हूँ, अगर इमाम महदी जो है वो मदरसा देवबंद में आ गए, क्योंकि ये तो इन्होंने ही कहा ना जी, तो मंज़िल इस्लाम बरेली वाले उनको इमाम महदी मानेंगे? इंशाल्लाह हजारों का लश्कर उनकी शहादत के लिए भेज देंगे। और अगर वो मंज़िल इस्लाम बरेली शरीफ में आ गए तो देवबंद से लश्कर रवाना हो जाएगा। सही है। तो फिर इसका मतलब इमाम महदी कैसे होंगे? उनको कोई पूछे, जब वो इमाम महदी से पूछा जाएगा आप क्या हैं, तो क्या कहेंगे? मैं बरेलवी हूं, देवबंदी हूं, अहले हदीस हूं, शिया हूं या मुस्लिम? तो इमाम महदी के पीछे कौन चलेंगे? मुस्लिम। क्योंकि हमारा तो पहली मुसीबत डाल जानी है। देवबंदियों ने तो कहना है जब तक आप अल मुहन्नद पे ईमान नहीं लाते और बरेलवियों को मुशरिक नहीं कहते तो आप एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। और बरेलवियों ने कहना है जब तक आप हुसामुल अरमैन को नहीं मानते और उलमाए देवबंद को काफिर डिक्लेयर और वाजिबुल कत्ल और मुर्तद डिक्लेयर नहीं करते तो आप तो गुमराह है। वक्त पै जाना इमाम महदी नूं नहीं पेगा इंशाल्लाह सर, उदू तक फिरके रहने को नहीं इंशाल्लाह। हुण ही तुसीं देख लो किस कमदे पे ने। एक बंदा गरीब आदमी सिर्फ समोसा और दूध पत्ती पिलांदा लोगों को, और पूरी दुनिया किसी मस्जिद में चले जाए, मेरा ये चैलेंज है सर, ये कोई मुतकब्बराना नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट ना मैंने चंदा बुक डिमांड करनी है, ना बैत लेनी है, ना अपने हाथ चुमवाने हैं। मैं आर्जी के साथ ये बात कर रहा हूँ। दुनिया की किसी मस्जिद में चले जाएं और अगर कोई उर्दू स्पीकिंग बैठा है उससे पूछे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जानते हैं? वाह। अगर ना जानता हो तो मुझे दुनिया की उस मस्जिद का नाम जरा बता दीजिएगा, अच्छा या बुरा, ये लग है, मैं नहीं कहता अच्छाई के साथ। इंडिया की मस्जिदों में जुमे पढ़ाए जा रहे हैं, नेपाल में, भूटान में मुसीबत पड़ गई है जबरदस्त। बल्कि अगले दिन बंदे कमेंट्स किए थे कि उलमा को पढ़ने डाल दिया। पहले तो उलमा जो मर्जी बयान कर जाते थे, अब लोग सुनते हैं यार ये क्या बयान की कहानी है, रॉन्ग नंबर पीके लोगों ने। अब मैं बोलता हूं इनकी वीडियोस के नीचे लिखा होता है कहानियां, पहले लिखा होता था सुभान अल्लाह, अब लिखा होता है कहानी। जबरदस्त। ठीक है, दोनों लिखा करें सुभान अल्लाह और आगे लिखा करें कहानी। सुभान अल्लाह के गलतियों से सिर्फ पाक अल्लाह है, ये फुल गलती कर रहा है इसलिए कहानी लिख रहे हैं ताकि आपको सुभान अल्लाह की नेकियां तो मिले। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस दावत को ये ना समझिएगा कि ये आम दावत है, आम दावत नहीं है, ये अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची दावत है। और इसके खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खड़ा हो रहा होगा, क्योंकि ये किताबें मैंने घर बैठ के नहीं बनाई हैं, ये आपके मदरसों में पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई क्या जाती थी, पढ़ी होती थी, पढ़ी हुई नहीं होती थी, आपके शोकेसों में रखी थी, हमने निकाल के पब्लिक के सामने रख दी है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थे, बहुत ही लॉजिकल वीडियो थे और इंफॉर्मेटिव वीडियो थे। इस वीडियो के शुरू में हमने देखा कि मोहम्मद कासिम नामी एक शख्स से कोई यानी रिपोर्टर, कोई यूट्यूबर हो, कोई बंदा इससे इंटरव्यू ले रहा होते हैं। तो उस शख्स ने देखे गए सारे ख्वाब के बारे में वो पूछते हैं। तो इस शख्स को लेकर मुख्तलिफ लोगों से या मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म से ये सुनने में मिल रहा था कि इस शख्स ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम की झूठे यानी दावा की है। हालांकि जब हमने इसके वीडियो देखे तो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आया कि इस शख्स ने जो है ना हजरत इमाम महदी के यानी दावा की हो, बल्कि वो शख्स बता रहे थे कि मुझे इस तरह के ख्वाब यानी हमेशा दिखते हैं, बल्कि वो कहते हैं मुझे 2003 से लेकर आज तक ऐसे ख्वाब यानी मैं देखता हूं, यानी दूसरों से कोई मुनफरद ख्वाब। वो कहते हैं कि यानी मुझे जो है ना एंड ऑफ टाइम के बारे में ख्वाब नज़र आते हैं, क़यामत के बारे में ख्वाब नज़र आते हैं और जन्नत के बारे में ख्वाब नज़र आते हैं।
वो कहते हैं कि मैं एक लश्कर को लेकर जो ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बियात करने यानी जा रहा होते हैं। रास्ते में यानी दजाल के जो है ना लश्कर आते हैं, हमारे उनके साथ जंग होते हैं। फिर जो है ना मैं अल्लाह के नूर से उन सब को जो है ना मार देता है। फिर वो रिपोर्टर उनसे पूछते हैं, आपसे पहले माजी में बहुत सारे लोगों ने हज़रत इमाम महदी होने के दावा की हैं, मतलब इन फ्यूचर आप भी ऐसा कर लेगा। तो वो शख्स कहते हैं कि मैंने आज तक अगर ऐसा कोई दावा की हो तो आप मुझे मेरा कोई एक क्लिप दिखाओ। नाउज़ बिल्लाह, ये अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला है। मैं इसमें मतलब पढ़ना नहीं चाहता। तो फिर जो है ना हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो है ना वीडियो भी देखा। इन्हें सवाल किए जाते हैं कि आजकल जो है ना इमाम महदी के यानी अगर इस दौर में इमाम महदी ज़ुहूर होगा तो हम इसको कैसे पहचान लेंगे या हम इसको कैसे मान लेगा कि वो यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी बड़ा लॉजिकल यानी जवाब दिए। कहते हैं कि जब इस दौर में जो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम अगर ज़ुहूर होगा तो अल्लाह ने हमारी दिलों में यानी एक हिदायत भेजेगा कि ये शख्स इमाम महदी ही है। कहते हैं कि यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है ना वलीउल्लाह होने के दावा करते हैं, इमाम महदी यानी होने के दावा करते हैं। तो मैं अपने ज़ाती राय ये कहता हूँ, अगर कोई वलीउल्लाह हो या कोई यानी शख्स इमाम महदी हो, इस दौर में यानी ज़ुहूर होता हो तो अल्लाह ताला जो ना हमारी दिलों में यानी एक उनके अट्रैक्शन यानी हमारे दिलों में पैदा कर लेगा। हम बेअख्तियार होकर जो है ना उनकी तरफ ही चले जाते हैं। खामखा मतलब झूठे मतलब जो है ना कहानियां बताकर झूठे लोग अगर दावा कर लेते हैं तो हमसे अल्लाह ताला जो है ना हमारे दिलों में एक नूर की हिदायत भेजेगा। अगर कोई झूठा दावा कर लेते हैं तो उनसे नफरत होगा ना, क्योंकि अल्लाह के करम से हमारा ईमान पुख्ता है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।